सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मंगा पाटिल ये मेरा नाम है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट मुक्ताईनगर तहसील से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं जो हमारे फैमिली वाले जो पारंपरिक रीति रिवाजों वाली चली आ रही भक्ति साधना है वही करता था। खास करके मैं दुर्गा जी की साधना करता था, जो कि मेरे परिवार वाले करते थे, क्योंकि मेरी माता जी के शरीर में दुर्गा जी प्रवेश करके आती थी और बहुत बड़ी सवारी आती थी। सवारी आने के बाद जो मेरी माता जी है वो कापूर की जो जत है जो हाथ पे जला के ऐसी मुंह में निकल लेती थी और ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दुर्गा जी करती थी। उसके साथ साथ हमारे परिवार वाले जो हमारे इधर जो मुक्ताबाई नाम करके तहसील में संस्थान है, वहाँ पे हम हर साप्ताहिक महीने में एक बार एकादशी के दिन वहाँ पे पैदल जाते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। और उसके साथ साथ सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करने की वजह से मैं पीर पैगंबर इनकी भी वह साधना करता था। उनको जैसे कि चादर चढ़ाना, मत्था टेकना और ऐसी छोटी मोटी मन्नतें मांगकर उनकी साधना करता था। उसके बाद में मैं खास करके बचपन से हनुमान जी की ज़्यादा करके साधना करता था। जैसे कि शनिवार में हफ्ते में एक बार उनको सुबह सुबह एक फूल माला चढ़ाना, नारियल फोड़ना और सुबह शाम उनका हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना, यह साधना सर जी मैं मेरे जीवन में करता था पहले। सर आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, आप संतों के पास भी जाते थे, तो सर इन सब के बावजूद आपको ऐसा क्या लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? सर यह साधना कर कर के हमें कुछ जो ऐसे आध्यात्मिक जो लाभ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम ये साधना देखा देखी करते थे, जैसे कि जो सामने वाले लोग करते थे उनको देखा देख हम ये साधना करते थे। और ये साधना करते करते से हमारा जो परिवार है वो सब बिखरने लगा और हमारे परिवार में बहुत सी ऐसी परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे माता जी के शरीर में दुर्गा जी प्रवेश करने के बाद भी सर हम गणपति की स्थापना करते थे, दुर्गा जी की स्थापना करते थे। उसके बाद भी सर मुझे एक बार बहुत बड़ी ब्लड की वोमिटिंग हो गई सर। वोमिटिंग होने के बाद मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। तब भी हमें बहुत जैसे डॉक्टरों के पास बहुत इधर उधर घूमना पड़ा। और यह साधना करके सर हमारा परिवार बहुत दुखी हुआ था और हमारी आर्थिक स्थिति भी ये भक्ति साधना करते समय कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पता चलने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसे पता चला कि जैसे मेरा एक दोस्त है उसके माध्यम से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखता था और उसको संत रामपाल जी महाराज जी से वो बहुत परिचित हो चुका था। परिचित होने के बाद उसने मुझे जब बताया कि ऐसे ऐसे संत है संत रामपाल जी महाराज, जो कि इस दुनिया में ऐसा कोई ये नहीं है हल, जिस प्रश्न का हल जो संत रामपाल जी महाराज के पास नहीं हो। तो सर मैंने उसकी बात मानी और हर रोज़ाना मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू कर दिया। सत्संग देखते देखते सर मैं भी जो संत रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल के ज्ञान बता रहे थे वो मैं भी घर आकर वो उसको ऐसे निचोड़ के देखता था कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ऐसे मैं हर पल उनको ऐसा, एक बार मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं इनको गलत भी साबित करूं, पर मुझ नीच पापी आत्मा से यह जो बात है ये मैंने ऐसी सोच ली थी, ये मुझे गलत निकली। और संत रामपाल जी महाराज जो ऑथेंटिक रूप से जो ज्ञान दे रहे हैं वही सही दे रहे हैं। जब ये मुझे पता चला तब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा बड़े ही सोच समझकर और प्रमाणों को देखकर ली, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता जी के अंदर दुर्गा की सवारी आती थी, आप देवी दुर्गा की भक्ति करते थे, लेकिन उसको करने के बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो क्या कबीर साहब की भक्ति करने के बाद वो विशेष लाभ मिले जो आप पहले की साधना से चाहते थे? हाँ जी सर, मुझे वो जो लाभ जो हम दुर्गा जी की भक्ति करते थे, दुर्गा जी की साधना मेरी माता जी करती थी, उसकी वजह से मेरी माता जी को भी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। और वैसे तो हमें वो भक्ति साधना करते समय कुछ भी ऐसा लाभ क्या चीज़ है ये तो मालूम ही नहीं थी सर कि इस भक्ति से भी कुछ लाभ होगा, क्योंकि हमें वो दुर्गा जी की भक्ति करते समय ऐसा कुछ भी लाभ नहीं हुआ जो कि वो हमारे सांसारिक जीवन में हमें चाहिए। वो कुछ भी लाभ हमें दुर्गा जी की भक्ति करते समय नहीं हुआ। तो सर आपको कबीर साहब की भक्ति करने से
क्या लाभ मिला? सर, जब से हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है उस दिन से मानो ऐसे बहुत से लाभ हो गए, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ सर। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी का रोज़ाना सत्संग देख रहा था, तो सत्संग देखते समय मैं जब ज्ञान की जो मेरी शुरुआत हो गई थी, ऐसा समझो मानो कि उस टाइम में मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती थी, और उसके गर्भ में जो मेरा जो बच्चा था, वो बच्चा जिसको उसको गर्भ में जो पानी की कमतरता होने के कारण डॉक्टर ने बताया था कि ये जो बच्चा है ये उसको मिस कर जैसे काट के निकालना पड़ेगा, आभूषण करके निकालना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। सर, मैं उस परेशानी से लेकर मैं बहुत अपसेट हो गया था कि अब इस परेशानी से हमें कौन निकालेगा। मैंने मेरे परिवार वालों को भी बोल दिया था कि अब इस परेशानी से हमें कौन छुटकारा देगा। तो सर, मैं हर रोज़ाना संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग देखता था, सत्संग देखते समय मुझे जब यकीन हो गया कि यह संत पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है, ये बंदी छोड़ है, तो ऐसा समझो सर कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से शर्त लगा ली और उनको चैलेंज कर दिया कि अगर आप पूरे संत हो तो इस जो मैं इस दुविधा में जो अटका हुआ हूँ, इस परेशानी में जो मैं अभी अटक चुका हूँ, इस परेशानी से आप ही निकाल पाएंगे। तो देखिए सर, 1 महीने में जब वो जो मेरी बीवी है और जब गर्भवती हो गई, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया ऐसे हो गई कि आज वो जो बच्चा था जिसको डॉक्टर ने काट के निकालने का बोला था, वो अभी बच्चा मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बच्ची रूप में प्राप्त हो गया है। अभी वो जो बच्चा है उसको कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और वो अच्छे ढंग से स्वस्थ रूप में ठीक है। दूसरा लाभ सर, मेरी माता जी को पैरालाइज का अटैक आ गया था। पैरालाइज का अटैक ऐसा आ गया सर कि उसका जो आधा शरीर है वो आधा शरीर टेढ़ा हो गया सर। आधा शरीर टेढ़ा होने के बाद हमारी माताजी, ऐसा समझो कि जो मुख्य घर में जो स्तंभ रहता है वो मेन स्तंभ मेरी माताजी थी हमारे परिवार में। तो उसको ऐसे पैरालाइज का जो अटैक हुआ, तो सर हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो सर ऐसे करते समय मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन लगाया और वहाँ से गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे मेरे माता जी को प्रॉब्लम हुआ है। तो वहाँ से जवाब आ गया, संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ से जवाब भेजा कि जो भक्ति साधना में संत रामपाल जी महाराज जो चरणामृत प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद उनको देने को बोल दिया। सर, रात के 8 बजे थे, जो चरणामृत और प्रसाद है वो हमने मेरी माता जी को दिया। और सर, आपको मैं बता नहीं सकता, इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मेरी माता जी का जो पैरालाइज, जो आधा शरीर पूरा टेढ़ा हो गया था, वो शरीर अभी पूरे रूप से सुखरूप है। और जो मेरी माता जी हमसे रात भर में बात नहीं की, हम रात भर जागे और सुबह हमको 4 बजे नींद लग गई, तो 8 बजे सर मेरी माता जी उसके खुद ऐसे बेड पे खड़ी हो गई और उठ के हमसे बात करने लगी। तब हमें एकदम अचानक ऐसा लगा कि सही में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से पूर्ण गुरु है, तत्वदर्शी संत ही संत रामपाल जी महाराज है, वही बंदी छोड़े और उन्होंने हमें इस तकलीफ से बाहर निकाला। चौथा लाभ सर, हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमारे पास, हम जो कमाते थे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण हमने जिस दिन से ग्रहण की, तो सर आज परमात्मा ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी प्रबल कर दी कि हमें किसी चीज़ की किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आज हमारी आर्थिक स्थिति और ठीक भी है। 5वां लाभ जो हमारे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दिया सर कि हम दूसरे के खेती में काम करने जाते थे सर, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा खुद का खेत है और हमारे खुद के खेत में हम अनाज बो रहे हैं और वहीं पे हमारा जो गुजारा चल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद हमें यह लाभ हो गए सर। सर, मैं बहुत नशेड़ी आदमी था सर, मुझे बहुत बड़ा नशा की लत लग गई थी। मैं नशा करते समय सर ऐसा मानो कि मैं दिन में 200-250 रुपये की गुटखा की पुड़ी खा लेता सर। गुटखा की पुड़ी खाने के बाद जो मेरे पेट में दर्द होता था, होते समय मैं किसी को बता नहीं पाता था, मेरे परिवार वाले को बता नहीं पाता था, क्योंकि वो मुझ पर चिका मारते थे, इसलिए मैं उनको नहीं बताता था। और गुटखा खाते समय सर मैं सिगरेट भी पीता था छुपके, घर वालों के छुपके से। और मुझे शराब की लत इतनी बड़ी लग गई सर कि मैं हर रोज़ाना शराब पीने लगा। शराब पीते समय मैं रात को जैसे कि मानो सर मैं हमारे महाराष्ट्र से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे मैं काम पे हूँ, तो मैं रात को
10-11 बजे वहाँ से ड्यूटी छूट के आता था, तो मैं रात के 10-11 बजे बहुत नशा कर शराब पी के आता था। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे कि भाई देख, तू ये नशा छोड़ दे, अभी तेरी जो फैमिली है वो अच्छी है, वो फैमिली को तू संभाल ले। पर सर मैं किसी की बात मानता नहीं था, उनकी बात टाल लेता था, और हर रोज़ाना बस 1-2 दिन में मैं चुपचाप रहता था, फिर बाद में वही रिपीट कर लेता था। मैं अकेला जाता था, मैं किसी को लेके नहीं जाता था। मैं रोज़ शराब पी के आता था, और मेरे बीवी के साथ भी मेरा कुछ अनबनी बनी रहती थी, वो भी मेरे वास्ते बहुत डिस्टर्ब हो गई थी सर। तो मैं शराब पीते पीते मेरे शरीर में ऐसी छोटी मोटी बहुत बीमारियां हो रही थी सर। मेरा पेट दुखना, जैसे बुखार आना, तब भी मैं ये नशा नहीं छोड़ पा रहा था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की मुझ पे ऐसी दया हो गई सर, कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान से परिचित हुआ, और ज्ञान सुनने के बाद सर मुझे ऐसा लगा कि अभी ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, इससे महापाप तो मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिस दिन से सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की, उस दिन से आज तक है, मैंने ना कभी शराब पी है, ना मैं शराब को कभी छूता हूँ। और आज अभी ऐसा हो गया है कि उस चीज़ से तो मुझे इतनी घृणा आती है कि अगर मेरे सामने अगर कोई खाता है पीता है, तो मुझे ऐसा उल्टी जैसा होता है कि इस चीज़ से जैसे 500 फुट दूर ही रहूँ। सर देखिए, आज के आधुनिक दौर में आज की युवा पीढ़ी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ मिलते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे जो युवा पीढ़ी वाले, जो मेरे भाई बहन, मेरे जो दोस्त परिवार वाले हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज एक ही ऐसे तत्वदर्शी संत है, जो कि आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई नशे का प्रॉब्लम है, जो कोई बीमारी का प्रॉब्लम है, आप किसी भी परेशानी से अगर परेशान हो, किसी भी बीमारी से परेशान हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अभी ये जो समाज है अपना, ये एजुकेटेड है, इसको कोई भी फंसा नहीं सकता। आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हो। जांच पड़ताल करने के बाद आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन नाम दीक्षा ले लेंगे, आपको उसी टाइम में, उसी दिन से जो आप जो अपने परेशानी से छुटकारा पाने का जो सोच लिया है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं मेरे जो पूरे भगत समाज जो देख रहा है मुझे आज, उनको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि संदेश तो सदगुरु संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मनुष्य जीवन है, ये आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये जो मनुष्य जीवन आपको जो मिला है, इसका तुम वो कुछ अच्छे ढंग से उसका सफलतापूर्वक समझो, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो। ज्ञान समझने के बाद तुम संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन से नाम दीक्षा ले लेंगे, उस दिन से आपका कल्याण 110% होने वाला है। तो यह संदेश मैं पूरे मेरे जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं, यही प्रार्थना करके मैं उनको कहना चाहता हूँ। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो कोई नाम दीक्षा लेने का चाहता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम है, जो विभिन्न चैनलों पे चलते हैं, विभिन्न चैनलों पे चलने की वजह से वो चैनल के नीचे जो पट्टी आती है, उस पट्टी पे आश्रम के द्वारा जो लिखित नंबर रहते हैं, वो नंबर आप नोट करवा लो, वहाँ फ़ोन करो, आपको जो कोई डाउट है वो क्लियर करो। वो क्लियर करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है कि हर स्टेट में, हर जिले में उनका नामदान सेंटर है। उस नामदान सेंटर पे आप जाके निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो, और नाम दीक्षा लेने के बाद अपने जो मानव जीवन का कल्याण कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।